ड्रामा किस्त 19 का तफसीली खुलासा। इस किस्त का आगाज़ जहां आरा की दाखिली कैफियत से होता है, जहां वो खुद को तन्हा और एक उनसुलझी पहेली करार देती है। इसके अल्फाज इसके माजी के जख्मों और हाल की उलझनों को नुमायां करते हैं। कहानी इस वक्त सनसनी खेज रुख इख्तियार करती है जब जुनैद इसे ये कहकर चौंका देता है कि सरमद जिस कत्ल की सजा काट रहा है वो इसने नहीं बल्कि जहां आरा ने किया था। ये इल्ज़ाम दरअसल एक दबाव है ताकि वो इससे शादी पर आमादा हो जाए, मगर जहां आरा निहायत मजबूत लहजे में इसकी हर बात रद्द कर देती है। वो कहती है कि ना इसने कभी मोहब्बत का इकरार किया और ना शादी का वदा। अगर जुनैद ने इसकी नरम दिली और खुश इखलाकी को मोहब्बत समझ लिया तो ये इसकी अपनी गलत फहमी है। वो इसे ये भी समझाती है कि जो शख्स आज किसी के लिए सब कुछ छोड़ सकता है वो कल किसी और के लिए भी यही कर सकता है, इसलिए वो अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला जज्बाती दबाव में नहीं करेगी। बातों के दौरान शाहजहां का जिक्र आता है और पहली बार जहां आरा खिलकर एतराफ़ करती है कि 1000 शिकायत के बावजूद वो आज भी शाहजहां से मोहब्बत करती है। वो कहती है कि 9 साल गुजर जाने के बावजूद उसके दिल में इसकी जगह कायम है। वो मानती है कि इसकी जिंदगी में अब शाहजहां के लिए अमली तौर पर कोई जगह नहीं, मगर दिल के किसी कोने में इसकी मोहब्बत हमेशा रहेगी। ये एतराफ़ जुनैद के लिए एक वाज़े पैगाम है कि वो कभी भी शाहजहां की जगह नहीं ले सकता। दूसरी तरफ शाहजहां भी शदीद इज़्तिराब में मुब्तला दिखाई देता है। वो अपने दोस्त से कहता है कि जहां आरा की मुस्कुराहट ने इसे मजीद बेचैन कर दिया है। इसे यकीन नहीं आता कि वो वाकई खुश है या महज दुख छुपा रही है। वो अपने घर की चाबियां छोड़ जाता है और कहता है कि इसे यकीन है जहां आरा एक दिन इसे ढूंढेगी। इसके अल्फाज इसकी उम्मीद और पछतावे दोनों को जाहिर करते हैं। उधर सरमद के घर का माहौल मुख्तलिफ नौयत की तलखी पेश करता है। इसकी बीवी पूरी जिम्मेदारी से घर और बच्चों का ख्याल रखती है, मगर सरमद इस पर बेहिस्सी और लापरवाही का इल्ज़ाम लगाता है। वो बीमारी का बहाना बनाकर इसे ताने देता है और कहता है कि इसे इसकी कोई परवाह नहीं। इसके रवैये से वाज़ेह है कि वो अंदरूनी तौर पर बदगुमानी और अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है और अपनी नाराज़ी बीवी पर निकाल रहा है। किस्त का सबसे मुतासिर कुन हिस्सा साजल की कहानी है। साजल की शादी ज़बरदस्ती तय की जा रही है जबकि वो नवीद से मोहब्बत करती है। जहां आरा अचानक इसके घर पहुंचकर उसके वालिदैन के सामने सच रख देती है। वो उन्हें समझाती है कि बेटी की खुशी को नज़रअंदाज करके वो सिर्फ एक रस्म अदा नहीं कर रहे बल्कि इसकी पूरी जिंदगी को दांव पर लगा रहे हैं। वो मिसाल देती है कि शादी के बाद साजल शायद समझौता कर ले, मगर दिल से कभी अपने शौहर को कबूल नहीं कर पाएगी और यूं 3 जिंदगियां बर्बाद होंगी। इसकी पुरखुलूस अपील और दलीलों के बाद साजल के वालिद का दिल नरम पड़ जाता है। नवीद को बुलाया जाता है और बिलाखिर इस रिश्ते को कबूल करने का फैसला किया जाता है। यूं जहां आरा अपनी तकलीफ देमाजी की तकरार किसी और के साथ होने से रोक देती है। इख्तितामिया मनाजिर में कानूनी तनाज़ुर शिद्दत इख्तियार कर लेता है। वकील सरमद को घर खाली करने का हतमी नोटिस देता है और वाज़े करता है कि अब मामला अदालत तक जा सकता है। जहां आरा इस बार कमज़ोर नहीं पड़ती बल्कि सख्त लहजे में कहती है कि अगर मुकर्ररा वक्त में घर खाली न किया गया तो कानूनी कार्रवाई होगी। सरमद जज्बाती होकर इसे मौरिद इल्ज़ाम ठहराता है, मगर जहां आरा का अंदाज साफ बता देता है कि वो अब किसी दबाव में आने वाली नहीं। यह किस्त मोहब्बत, पछतावे, अना और औरत की खुदमुख्तारी के मौज़ूआत को निहायत गहराई से पेश करती है। जहां आरा एक ऐसी औरत के तौर पर उभरती है जो टूटने के बावजूद बिखरी नहीं, जो मोहब्बत करती है मगर अपनी इज्जत नफस पर समझौता नहीं करती, और जो अपनी गलतियों से सबक लेकर दूसरों की जिंदगियां संवारने की हिम्मत रखती है। आने वाली किस्तों में ये कशमकश मजीद शिद्दत इख्तियार करेगी और माजी के राज शायद मुकम्मल तौर पर बेनकाब होंगे।